अगर देश के बच्चे गुलाम हैं तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भारत आजाद है? भारत आजाद नहीं है, हम लोग भी गुलाम हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार और एक समानता का अधिकार है। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो समानता के अधिकार पे ही है। यहाँ पर बच्चों को समान अवसर नहीं दिया गया, जो एग्जाम पे बैठे तो उन्हें समान अवसर नहीं दिया गया। इसी के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि हमारा देश गुलाम है। इसमें आप ब्लैक सिहाई देख रहे होंगे, ब्लैक सिहाई रिप्रेजेंट करता है कि जो भारत देश है वो कलंकित है। कलंकित क्यों है? क्योंकि अगर बच्चे जो भारत का अगला भविष्य है, नेक्स्ट जनरेशन है, वही अगर अपना करियर बनाने के बजाय देश में झंडा लेके और बैनर लेके अपने भविष्य के लिए लड़ते रहेंगे तो हमारा देश का भविष्य कहाँ जाएगा? यहाँ जो लाल इंक देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है कि 10 अगस्त को बच्चों ने मार्च किया था, उस पे बच्चों पर पुलिसों ने लाठीचार्ज किया था। क्यों? हम लोग आतंकवादी नहीं, हम देश जो है आजादी का महोत्सव मना रहा है। आज 15 अगस्त है। कुछ हमारे साथ जो है प्रोटेस्ट में पहुंची है छात्र है, इन्होंने क्या लिखा है इनसे हम एक बार समझे। क्या आप लिख करके आए हैं? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, ठीक है, पूरा जो भारत वर्ष है आज आजादी के लिए जश्न सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि भारत ही राज्य का एक राज्य है झारखंड, जहाँ पर बच्चे इतने दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे, तो क्या ये बोलना सही है कि भारत देश है जो आजाद है? तो ये आजाद नहीं है। इसी के लिए मैं आज बोलना चाहूंगी हैप्पी। देश के बच्चे गुलाम हैं तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भारत आजाद है? भारत आजाद नहीं है, हम लोग भी गुलाम हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार और एक समानता का अधिकार है। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो समानता के अधिकार पे ही है। यहाँ पर बच्चों को समान अवसर नहीं दिया गया, जो एग्जाम पे बैठे तो उन्हें समान अवसर नहीं दिया गया। इसी के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि हमारा देश गुलाम है। इसमें आप ब्लैक सिहाई देख रहे होंगे, ब्लैक सिहाई रिप्रेजेंट करता है कि जो भारत देश है वो कलंकित है। कलंकित क्यों है? क्योंकि अगर बच्चे जो भारत का अगला भविष्य है, नेक्स्ट जनरेशन है, वही अगर अपना करियर बनाने के बजाय देश में झंडा लेके और बैनर लेके अपने भविष्य के लिए लड़ते रहेंगे तो हमारा देश का भविष्य कहाँ जाएगा? यहाँ जो लाल इंक देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है कि 10 अगस्त को बच्चों ने मार्च किया था, उस पे बच्चों पर पुलिसों ने लाठीचार्ज किया था। क्यों? हम लोग आतंकवादी नहीं, हम देश के बच्चे हैं, हम अपने भविष्य के लिए सड़कों पे उतरे थे, जो कि हमारा अधिकार नहीं है, मतलब जो कि हम लोग के लिए सही नहीं है। हम लोग को घर पे बैठ के पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन हम लोग का सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग रास्ता पे उतर के मार्च कर रहे हैं, ठीक है? तो ये है। और ये देखिए जो लाठीचार्ज हुआ था जो 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान, उसका तस्वीर बनाया गया। ये पुलिस है और ये छात्र लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये तो पूरा भारतवर्ष का बात हो गया। एक बैनर और है मेरे पास, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो किनसे मांग करे। हमारे पूजनीय जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी है, ठीक है, तो वो हंस रहे हैं। वो हंस इसलिए रहे हैं कि उनका भी बोलना है कि मैं भी आजादी में पूर्ण हक के हूँ, मेरा भी मतलब मैं भी आजादी को सपोर्ट करता हूँ। कैसे करता हूँ कि गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन है तो हेमंत सरकार एक तरह के नेता ही, हमारे नेता है। नेता तक बात कभी भी पूरी पहुंचती नहीं और वो पूरा बात जानते ही नहीं है। इसी के लिए उनके पास जो पहुंचा है बंदर, वो पहला बंदर है छात्र दिखाई ही नहीं दे रहे। उनको छात्र दिखाई ही नहीं दे रहे तो उन छात्र के बारे में बोलेंगे क्या? दूसरा बात है कि बुरा मत सुनो, तो उनके पास क्या पहुंचा? छात्र क्या बोल रहा है रे बाबा, मुझे तो सुनाई ही नहीं दे रहा, ठीक है। तीसरा है बुरा मत बोलो, लेकिन उनके पास पूछा क्या? छात्र ये टॉपिक से बाहर है। अगर टॉपिक से बाहर, उनका जो टॉपिक है उसमें छात्र टॉपिक ही नहीं, टॉपिक से बाहर, इसलिए वो छात्र के मुद्दे पे कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। तो ये मल्टी यूनिवर्स स्पाइडरमैन है, उनको बुला लेना चाहिए क्योंकि उनको जरूरत पड़ेगा। जिस तरीका से उनका जो सरकार गिरने वाला है तो उनको अभी स्पाइडरमैन की जरूरत है अपना सरकार को उठाने के लिए, क्योंकि अगर वो छात्र के हित में बात नहीं करेंगे तो आगे आने वाला जनरेशन उनको कभी भी सरकार के रूप में देखना नहीं चाहे। आप कहाँ से आए? रांची से ही है? मैं रांची से ही हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी की। क्या नाम है आपका? अंकिता वर्मा। अंकिता वर्मा जी। आप जेपीएससी का एग्जाम दिए या नहीं? मैं जेपीएससी के बारे में अच्छे से जानती ही नहीं थी। इसका रीजन ये है कि जेपीएससी जेएससी का पेपर ही नहीं निकलता है, ठीक है। मेरे घर में आज तक मैंने सुना नहीं कि किन्होंने जेपीएससी जेएससी का एग्जाम का कुछ भी दिया हो। तो जो झारखंड है वो बस खनिज प्रथा को खनन करने
करने के लिए नहीं है। आप माइनिंग करके झारखंड का सारा खनिज पदार्थ बेच दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, झारखंड का जो इतना बड़ा एग्जाम है वो भी आज इतना चर्चित क्यों है? क्योंकि झारखंड के राज्य के बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। अगर वो प्रोटेस्ट में नहीं बैठते तो जेपीएससी मुझे नहीं लगता है कि आज तक चर्चित में होता। बिहार पुलिस का एग्जाम देख लीजिए, हर साल निकलता, वो बहुत चर्चित में रहता कि बीपीएससी का एग्जाम निकला, ये निकला, वो निकला। जेपीएससी का आज तक कोई भी एग्जाम चर्चित पे नहीं रहा, और चर्चित पे रहने का उसका मेन रीजन है घोटाला। विधानसभा जिस टाइम घिराव हो रहा था, आप भी वहाँ पर मौजूद थे? हाँ, मैं गई थी, बट मेरा फास्टिंग था तो मैं जल्दी निकल गई थी। आपने देखा था कि एक बैरिकेडिंग तोड़ा गया, दूसरा बैरिकेडिंग, तीसरे में जो है लाठीचार्ज किया गया, ये नहीं, आपने? मैं उस समय तक वहां पर नहीं थी, मैं पहले ही चली गई थी। लेकिन मैं यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सब चीज देखा। लेकिन एक बात बताइए, जब आपने पोस्ट किया कि आप झारखंड के बच्चों के हित में आप कुछ नहीं करेंगे, तो आपको हक किसने दिया उन्हें मारने का, वोट मांगने का? मैं बोलना चाहूंगी कि अगर ऐसा बात है तो हर दिन, हर एक महीना में यहाँ वोट करवाना चाहिए, क्योंकि जब वोट होता है तभी हमारे देश का, कोई भी देश, और झारखंड राज्य का बात नहीं, पूरा भारतवर्ष में जब अच्छे दिन तभी आते हैं जब वोट होता है। तभी देखेंगे आपकी नेता है जो सड़कों पे दिखते हैं, वो एक टाइम होता है जब नेता सड़कों पे होते हैं और जो आम जनता वो सेलिब्रिटी वाला फील करता है। आपको क्या लगा जो आप छात्रों के बीच में आए, कि क्या लगा जो खास कर? मुझे बोलना यही है कि ये हमारा हक नहीं है प्रोटेस्ट करना। अगर हम किसी सरकार को चुन रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है कि वो हमारे हित में बात करे। पर अगर हम आपको चुन रहे हैं, हम अपने लिए चुन रहे हैं, अगर हम ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम ही अपना सब यहाँ पर है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब एग्जाम देने वाले हैं, उनका भी तो टाइम वेस्ट हो रही है ना प्रोटेस्ट में आके। टाइम वेस्ट नहीं बोलेंगे, अपने लिए ही काम करें, लेकिन एक तरीका से उनका पढ़ाई जो है वो तो हो रहा है ना। तो हमारे साथ बने रहे, इस तरह की खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।